हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। पिछले 6 महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं मैंने सब इस वीडियो में कवर किए हैं। पर ये वीडियो का पार्ट 1 है, तो ये दो पार्ट पे डिवाइड होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि हर एक चीज मैंने इसमें डिटेल में बताई है, एक्सप्लेन की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Who will be honored with the prestigious Dadasaheb Phalke Award at the 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। Recently, who has been awarded the prestigious 2024 शस्त्र रामानुजन प्राइज? तो ये मिला है अलेक्जेंडर डून को। ये जो है वो यूएस के हैं। शस्त्र रामानुजन प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स, जो मॉडर्न मैथ्स है उसका, उसमें जिसने वर्क किया है उसे दिया जाता है। ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। इसका फुल फॉर्म है षणमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी शस्त्र। और ये डुअल पर्पस होता है। ये जो रामानुजन्स लेगेसी है उसे ऑनर करने के लिए और यंग मैथमेटिशियंस को एनकरेज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड जो है वो शास्त्रा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से है। ये यूनिवर्सिटी देती है और इसका प्राइस जो होता है 10,000 US$ कैश प्राइज होता है और ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि जो शस्त्र रामानुजन प्राइज है ये फोकस किया जाता है जो यंग मैथमेटिकल टैलेंट है उन्हें बढ़ाने के लिए। इसकी एज लिमिट होती है 32 इयर्स या फिर उससे कम। और इसकी फील्ड होती है मैथ्स में, मैथमेटिक्स में। इसका जो कंट्रीब्यूट करता है उन्हें ये अवार्ड मिलता है। Who was crowned Miss Universe India 2024? तो ये बनी है रिया सिंघा और रिया सिंघा जो है वो गुजरात से है। Was awarded the global prestigious award at the House of Lords recognizing his contribution to the Indian film industry. ग्लोबल प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो ये किसे दिया है ये पूछा गया है। ये दिया है विनोद बच्चन को। Which movie has been chosen as India's official entry in the Best Foreign Film category for the Oscars 2025? इंडिया से ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर के 2025 ऑस्कर में कौन सी गई है ये पूछा है। तो ये गई है लापता लेडीज। Who has been selected for the 32nd एकलव्य पुरस्कार for 2024? तो ये मिला है प्रत्युषा रे। प्रत्युषा रे एक स्विमर है जो 32nd एकलव्य पुरस्कार के लिए जिन्हें सिलेक्ट किया गया है और इनकी स्विमिंग में बहुत अचीवमेंट रही है, इस वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया है। एकलव्य पुरस्कार जो है ये इंस्टीट्यूट किया गया था, एक चैरिटेबल बॉडी है इम्पैक्ट। इसका फुल फॉर्म है इंडियन मेडल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जो 1993 में स्टार्ट किया है और मैनेज किया गया है IMFA द्वारा। ये जो है जो भी यंग स्पोर्ट्स पर्सन है उड़ीसा के, उन्हें रिकग्निशन मिले उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, तो उसलिए अवार्ड दिया जाता है। और जो पिछले 2 साल में जिनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। Who has been felicitated with the Best Male Player Award at the FIDE 100 Award Ceremony in Hungary? तो ये बेस्ट मेल प्लेयर बने हैं मैग्नस कार्लसन। बेस्ट फीमेल प्लेयर जो वुमेन है, बेस्ट प्लेयर वुमेन की कैटेगरी बनी है जुडिथ ऑल्गर जो हंगेरी से है। मेन में बने हैं मैग्नस कार्लसन। बेस्ट टीम मेन ये है अर्मेनिया की। बेस्ट टीम वुमेन जो है वो है जॉर्जिया की। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। Who has been awarded the prestigious Raman Magsaysay Award for 2024? तो ये मिला है ऑल ऑफ दी अबोव। इसमें अपन देखते हैं कि किन किन को अवार्ड्स मिला है। ये है हायो मियाजाकी जो जापान से है, उन्हें, ये एक एनिमेटर है, उन्हें अवार्ड मिला है। फुनशो कारमा ये भूटान से हैं, ये स्कॉलर एंड सोशल वर्कर हैं। गुयांग थी बॉक फूंग ये वियतनाम से हैं, ये डॉक्टर हैं। फरहान परवीजा ये इंडोनेशिया से, ये कंजर्वेशनिस्ट हैं। और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट हुआ था, उसे भी, उस मूवमेंट को भी अवार्ड दिया गया है, जो कि थाईलैंड से है और ये एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये पांचों याद रखना पड़ेगा, कौन सी कंट्री से हैं और उनका क्या प्रोफेशन था, ये भी याद रखना। Which airport has been recognized as the best airport at the prestigious India Travel Award? तो ये मिला है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ये एयरपोर्ट हैदराबाद में है। इसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में।
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक अवार्ड अनाउंस किया है जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024। ये वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 के दिन अनाउंस किया गया था। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि जो लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया हैं जहाँ 25,000 से कम लोग रहते हैं वहां पे ये विलेज कैटेगराइज किया गया था। और जो भी लोकेटेड है इन द रेडियस ऑफ द फेमस प्लेसेस या टूरिस्ट डेस्टिनेशन या लैंडस्केप होना चाहिए उस एरिया में। और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज होनी चाहिए जैसे एग्रीकल्चर क्राफ्ट क्यूजीन ये सब चीजें उस एरिया में होना चाहिए। तो उसे कंसिडर किया गया था बेस्ट विलेज टूरिज्म कंपटीशन के लिए। अब ये जो कैटेगरी है ये 8 कैटेगरीज में दिया गया है ये अवार्ड। ये है एडवेंचर टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, क्राफ्ट हेरिटेज, रिस्पॉन्सिबल, स्पिरिचुअल एंड वेलनेस एंड वाइब्रेंट विलेज। अब इसमें कौन कौन से विलेज को अवार्ड दिया गया है चलिए वो देखते हैं। 36 विलेज हैं जिन्हें अवार्ड मिला है। अब ये हर एक कैटेगरी का अलग अलग अवार्ड दिया गया है। एडवेंचर टूरिज्म का अगर आपको पूछा गया तो ये याद रखना रुद्रमार्स, औरू, कोथलूर, जाकोल। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से आपको मार्क करना पड़ेगा। तो आप एक बार इसे जरूर देख लेना। एग्जाम में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जिस हिसाब से अभी पेपर चल रहे हैं तो आपको हर एक चीज का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ये भी याद रखो कि 8 कैटेगरीज थी इसकी। Who has been conferred the prestigious Lifetime Achievement Award by the Indian Chemical Council for 2023 at the 59th ICC Annual Awards Function in Mumbai। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आईसीसी, लेकिन ये आईसीसी का फुल फॉर्म है इंडियन केमिकल काउंसिल 2023 के लिए। और ये 59th एनुअल अवार्ड्स थे आईसीसी के जो मुंबई में हुए थे। तो ये मिला है दीपक सी मेहता को। Who has been officially organized by Guinness World Record as the most prolific actor or dancer in the Indian film industry। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है वो बनाया है चिरंजीवी ने। इन्होंने 45 ईयर्स के करियर में 24,000 डांस मूव्स परफॉर्म किए हैं 537 सॉन्ग्स में अक्रॉस 156 फिल्म्स में। तो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। Who has been declared the winner of Miss India Worldwide 2024। तो ये बनी है ध्रुवी पटेल। ध्रुवी पटेल एक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टूडेंट है जो यूएस में है, यूएस से है और उन्हें विनर ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 बनी है। अब ये जो है ये लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन पेजेंट है जो इंडिया के बाहर होता है। अब मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड के बारे में देखते हैं। ये एक ब्यूटी पेजेंट है जो कि इंडिया से जो इंडिया से जो कंटेस्टेंट्स हैं वो इंडियन डायस्पोरा के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं जो उस कंट्री में रहते हैं। यूएस में जो रहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसे कंडक्ट किया जाता है इंडिया फेस्टिवल कमेटी द्वारा। ये जो है वो 4 कैटेगरीज में होते हैं। मिस इंडिया जो 18 से 28, मिसेस इंडिया 21 से 37, मिसेस इंडिया फाइनेस्ट जो 38 से 50, मिसेस इंडिया ग्रेशियस जो 51 से 60। इसके रिजल्ट्स देखते हैं। मिस इंडिया की कैटेगरी में जो जीती है वो ध्रुवी पटेल जीती है जो यूएसए से है। मिसेस मिसेस इंडिया की जो कैटेगरी है उसमें जीती है सुवान मोते जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो से है। और जो टीन की कैटेगरी उसमें सैरा सुरेख जो कि ग्वाडेलोप से है। इन्होंने मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड जीता है। Who has won Best Actress at South Indian International Movie Award 2024। तो ये बनी है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय की जो मूवी थी पोनियन सेल्वन टू उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। Which department received the Rajbhasha Kirti Award for excellence in promoting Hindi as the official language। तो राजभाषा कीर्ति अवार्ड किस डिपार्टमेंट को मिला है क्योंकि उन्होंने हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज प्रमोट किया है। तो ये मिला है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस को। 14 सितंबर जो कि हिंदी दिवस था उस दिन भारत मंडपम न्यू दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के सेक्रेटरी जो हैं मिस्टर वी श्रीनिवास उन्हें अवार्ड दिया गया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है बाय ऑनरेबल
मिनिस्टर श्री अमित शाह द्वारा। इन्होंने इस डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया था जो भी हिंदी वर्कशॉप चलाने का, रेगुलर रिव्यूज हिंदी में होंगे और बायलिंगुअल डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, यानी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों। तो हिंदी को इन्होंने बहुत प्रमोट किया है। Which drama series won the Outstanding Drama Series Award at Emmy Awards 2024? एमी अवार्ड्स मिले गए हैं तो कौन सी सीरीज को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है, ये पूछा है। तो ये मिला है शोगन को। ये 76th प्राइम टाइम एमी अवार्ड थे जो कि पीकॉक थिएटर इन लॉस एंजलिस में हुए थे। चलिए अब और देखते हैं एमी अवार्ड्स कौन कौन सी कैटेगरीज में मिले हैं। एमी अवार्ड्स के मैंने सारे जो भी कैटेगरीज में मिले हैं वो सब लिख दिए हैं, किसे किसे अवार्ड मिला है। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज मिला है शोगन को, कॉमेडी सीरीज हैक को मिला है। तो आप देख लेना, जैसे लीड एक्टर ड्रामा में, एक्ट्रेस ड्रामा में, लीड एक्टर कॉमेडी में, और फिर बेस्ट डायरेक्टिंग ऑफ ड्रामा सीरीज फ्रेडरिक E.O. रॉय जो शोगन के लिए है। जो इम्पोर्टेंट है सब वही पढ़ना है, और एक बार सिर्फ आप नजर में रखना कि किसे कौन सा अवार्ड मिला है। Which company has been honored with the National Energy Leader Award by the Confederation of Indian Industry Green Business Center for the 6th consecutive year? नेशनल ग्रीन एनर्जी लीडर अवार्ड मिला गया है, ये मिला है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा। ये 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर मिला है, मतलब 6 टाइम लगातार मिला है। तो ये मिला है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को, जो कि कॉर्पोरेट एंटिटी है विशाखा स्टील प्लांट की, उसे मिला है नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। Who won Singapore Literature Prize for English Fiction? तो ये जीता है प्रसन्नथी राम ने। ये इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन ओरिजिन लेक्चरर है, यूनिवर्सिटी ऑफ नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। उन्होंने सिंगापुर लिटरेचर प्राइज जीता है इंग्लिश फिक्शन के लिए, और उनकी जो शॉर्ट स्टोरी थी 9 यार्ड सारीज, इसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। इन विच फील्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गिवन? तो ये दिया जाता है नर्सिंग के फील्ड में। अब रिसेंटली इस अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने दिया है सेरेमनी में, जो कि राष्ट्रपति भवन में हुई थी। 2024 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिए गए हैं। ये हाईलाइट करते हैं जो भी क्रूशियल रोल होता है नर्सिंग प्रोफेशनल्स का हेल्थ केयर सिस्टम में, उसे ये हाईलाइट किया जाता है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये मिनिस्ट्री देती है। ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। ANM जो कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती है उनके लिए, LHV लेडी हेल्थ विजिटर और नर्स, 3 कैटेगरीज में ये प्रोवाइड किया जाता है। अब आप देख सकते हो 15 लोगों को ये अवार्ड मिला है। तो आप एक बार बस गो थ्रू कर लेना कि 5 ANM को मिला है, 1 LHV को मिला है, और जो बाकी के हैं वो जो मिला है नर्स को मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 दिए गए हैं, तो चलिए वो देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, जो कि 7 सितंबर को था, उस दिन ये अवार्ड्स दिए गए हैं, और ये जयपुर में दिए हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा, इन्होंने इवेंट को लीड किया था। राजस्थान स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड ने इस इवेंट को होस्ट किया था, और एयर उसमें हाईलाइट किया था कि उन्होंने एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की है 131 सिटीज में अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर में। अब इसका फोकस ये था कि 95 जो सिटीज हैं उन्होंने पॉल्यूशन में डिक्लाइन देखा है। 51 सिटीज ने रिकॉर्ड किया है PM10 रिडक्शन ऑफ 20% फ्रॉम द बेस ईयर। जो पॉल्यूशन है वो 20% तक का कमी देखी गई है, और 21 जो सिटीज है उन्होंने 40% तक का रिडक्शन किया है। कैटेगरी 1 3 कैटेगरी थी, कैटेगरी 1 2 एंड 3। जो 1 कैटेगरी है ओवर 10 लाख से ज्यादा जिनका पॉपुलेशन है, उसमें कौन कौन ने जीता है, वो जीता है सूरत, जबलपुर एंड आगरा ने। कैटेगरी 2 जो 3 लाख से 10 लाख के बीच आती है, उसमें फिरोजाबाद, अमरावती, झांसी। और जो थर्ड कैटेगरी है, पॉपुलेशन उनकी 3 लाख से कम होती है, वो आता है रायबरेली,
नालगोंडा, नालागढ़। अब ये आप याद रखना कि कैटेगरी किस किस कैटेगरी के हिसाब से पूछा गया है। अगर कैटेगरी 1 में पूछा है तो वो सूरत ने अवार्ड जीता है। कैटेगरी 2 में पूछा है तो फिरोजाबाद, कैटेगरी 3 तो रायबरेली। याद रखना। Which ministry has been honored with the National Award for E-Governance 2024 Gold for its digital initiative Poshan Tracker? तो ये जीता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। इन्हें ऑनर किया गया है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के लिए, जो डिजिटल इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया है पोषण ट्रैकर, उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला है। अब इसमें ये जो टूल है ये पार्ट है मिशन पोषण 2.0 का, जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी चिल्ड्रंस ग्रोथ की, और जो फोकस किया जाएगा वो 0 to 6 years तक के बच्चों पे फोकस किया जाएगा। Who was awarded the Olympic Order in Gold? तो ये मिला है इमानुअल मैक्रोन को। इमानुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट है। अब इन्हें इसीलिए मिला है क्योंकि जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसका सक्सेस जो किया गया है, सक्सेसफुल इवेंट रहा है, इसीलिए इन्हें ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड का अवार्ड दिया गया है। विच स्टेट टूरिज्म क्लेंचेस स्पार्टा गोल्ड अवार्ड 2024? तो ये मिला है केरला के टूरिज्म को। केरला टूरिज्म ने जीता है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड 2024, क्योंकि इन्होंने उनका एक स्टेट का इनोवेटिव ऑनलाइन कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था हॉलीडे हीस्ट। हॉलीडे हीस्ट जो कि डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन था इस कैटेगरी का, जिससे जो केरला का जो टूरिज्म है वो बहुत प्रमोट हुआ था। हॉलीडे हाइस्ट जो कैंपेन था उसके बारे में कुछ डिटेल लिखे हुए हैं कि ये कैंपेन का ओवरव्यू क्या था, इनोवेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था उन्होंने, जो भी उनका सक्सेस हुआ था वो सब की डिटेल दी हुई है। जैसे ये जो कैंपेन था वो मंथ लॉन्ग 1 महीने के लिए चला था, जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स थे, जैसे केरला टूरिज्म जो द्वारा लॉन्च किया गया था जुलाई 2023 में, और इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे, उन्हें एंगेज करेंगे थ्रिलिंग एंगेजिंग एंड थ्रिलिंग बिडिंग गेम्स में एंगेज करना था उनको, और गेम खिला के कुछ ना कुछ टूर पैकेजेस अवार्ड करना था, जिससे उनके जो केरला का जो टूरिज्म है वो काफी बढ़े। तो इसमें 80,000 बिट्स आई थी, जिसमें 5.2 लाख कन्वर्सेशंस हुए थे, 45 मिलियन इम्प्रेशंस हुए थे, और 13 मिलियन वीडियो व्यूज हुए थे, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। वो रिसीव द फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकॉन अवार्ड? तो ये जीता है आयुष्मान खुराना एंड नीरज चोपड़ा। तो आंसर हो जाएगा बोथ। फिक्की ये फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब ये इनको यंग लीडर्स अवार्ड दिए गए हैं जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। वो बिकेम द सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। 26th सीएट क्रिकेट अवार्ड्स दिए गए हैं 2024 के, तो चलिए वो डिटेल में देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं रोहित शर्मा। ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर बने हैं विराट कोहली। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है राहुल द्रविड़ को। टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट बैटर ऑफ द ईयर बने हैं यशस्वी जायसवाल। टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर बने हैं रविचंद्रन अश्विन। ओडीआई क्रिकेट में ओडीआई बॉलर ऑफ द ईयर बने हैं मोहम्मद शमी। टी20 क्रिकेट में टी20 बैटर ऑफ द ईयर फिल सॉल्ट जो इंग्लैंड से है। टी20 बॉलर ऑफ द ईयर टिम साउदी जो न्यूजीलैंड से है। डोमेस्टिक क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं साई किशोर। और वुमेन्स क्रिकेट में देखते हैं वुमेन बैटर ऑफ द ईयर बनी है स्मृति मंदाना। वुमेन्स बॉलर ऑफ द ईयर बनी है दीप्ति शर्मा। और कुछ स्पेशल रिकग्निशंस भी दिए गए हैं। हरमनप्रीत कौर को मिला है क्योंकि इन्होंने जो अपनी कैप्टनशिप की है उसमें बहुत सारे मैचेस जीते हैं जो कि वुमेन्स की टी20 हिस्ट्री में। श्रेयस अय्यर को आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है इन टाटा आईपीएल का। शेफाली वर्मा को सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाई है उन्होंने वुमेन्स टेस्ट मैच क्रिकेट में। जय शाह को अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज द बीसीसीआई सेक्रेटरी बहुत अच्छा काम किया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया है, ये पहली बार दिया गया है ये अवार्ड। तो ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। फर्स्ट एवर सेरेमनी हुई है ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की, जिसे नेशनल साइंस अवार्ड भी बोला गया है। विज्ञान रत्न इसमें 2-3 टाइप के हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम ऑनरिंग किया गया है साइंटिफिक अचीवमेंट में, वो मिला है गोविंद राजन पद्मनाभन को, जो कि इंडिया का हाईएस्ट साइंस अवार्ड होता है। विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया है, ये मिला है 13 लोगों को अलग अलग फील्ड में। इनमें से कुछ नाम है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम,
आनंद धर्म कृष्णन, अवेश कुमार त्यागी, सैयद वाजी अहमद नकवी। और कुछ दूसरों को मिला है जो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईएम कोलकाता और अदर इंस्टीट्यूट से भी हैं। तीसरा अवार्ड जो है वो विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है, जो कि यंग टैलेंट्स को दिया जाएगा। इसमें 18 लोगों को दिया गया है। वो है रॉक्सी, इनमें से कुछ है रॉक्सी माविल कौल, प्रज्ञा ध्रुव यादव, उर्वशी सिन्हा, दिगेंद्र नाथ स्वयं। ये कुछ हैं जिन्हें 18 में से किसी चार के नाम लिखे हुए हैं। अब चौथा अवार्ड मिला है वो विज्ञान टीम अवार्ड था। अब ये दिया गया है जो कि कलेक्टिवली एक टीम की तरह साइंटिफिक कुछ अचीवमेंट करती है, तो वो ऑनर किया गया था चंद्रयान 3 मिशन को। तो विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया है चंद्रयान 3 मिशन जो हुआ था उसके डायरेक्टर को दिया है, वो पी वेरामुथुवल। उन्होंने ये अवार्ड को एक्सेप्ट किया है पूरी टीम के बिहाफ पे। तो चार है, एक विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज और विज्ञान टीम अवार्ड। चार अवार्ड दिए गए हैं और ये फर्स्ट टाइम है, तो एग्जाम में बहुत चांसेस है कि ये पूछ सकते हैं। इन हाउ मैनी कैटेगरीज हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड गिवन। तो ये चार कैटेगरीज में दिए जाते हैं। तो चलिए डिटेल देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। ये जो अवार्ड है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट द्वारा। इस अवार्ड का नाम है 24th हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड फंक्शन। जो ये फंक्शन हुआ था उसमें अवार्ड दिए गए हैं, जो न्यू दिल्ली में हुआ था। चीफ गेस्ट थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल श्री गिरिराज सिंह। इसमें टोटल अवार्ड 123 अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें से 62 विनर्स जो हैं वो 2019-20 के हैं, 61 जो हैं वो 2021 के हैं और कुछ जो है जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए हैं। अब इनकी जो चार कैटेगरीज हैं वो ये थी: टॉप एक्सपोर्ट अवार्ड, प्लैटिनम परफॉर्मर सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट ग्रुप वाइज अवार्ड, वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड। तो ये चार कैटेगरीज थी। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी ये अवार्ड देने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हेल्दी कंपटीशन की स्पिरिट मेंटेन रहे अमंग दी एक्सपोर्टर्स। अब ये कुछ अवार्ड्स की डिटेल हैं कि प्लेटिनम अवार्ड किसे मिलता है, एक्सपोर्ट अवार्ड किसे मिलता है। वो सब आप एक बार से गो थ्रू कर लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है देखना, ये याद रखना कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड दिए गए हैं। तो चलिए वो देखते हैं किसको मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को, जो कि एक साइंटिस्ट है। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड मिला है डॉक्टर आशुतोष पांडे को, जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में। और चार कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं, वो है मिनरल डिस्कवरी एक्सप्लोरेशन की कैटेगरी, जिसमें दो टीम को अवार्ड मिला है और एक इंडिविजुअल को मिल रहा है, तो उसका नाम है डॉक्टर पवन देवांगन। दूसरी कैटेगरी है वो है माइनिंग मिनरल बेनिफिकेशन एंड सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट की कैटेगरी, जिसमें डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा को मिला है, प्रोफेसर मंगाडोडी नरसिम्हा को मिला है। तीसरी कैटेगरी है बेसिक जियो साइंस की, जिसमें डॉक्टर राहुल मोहन को मिला है और एक टीम को मिला है। चौथी कैटेगरी है अप्लाइड जियो साइंस की, जिसमें डॉक्टर विक्रम विशाल को मिला है और डॉक्टर बंटू प्रसन्नता कुमार को मिला है और श्रीमद तिरुमला इन्हें भी मिला है। और फोर्थ जो लास्ट कैटेगरी है वो है डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर। डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर मिला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं। उन्हें भी अवार्ड दिया गया है। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं 2024 के। तो चलिए वो देखते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है आतम को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नित्या मेनन को और मानसी पारेख को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सूरज बड़जात्या को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिला है नीना गुप्ता को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला है पवन मल्होत्रा को। तो आप विनर का नाम भी याद रखना और फिल्म भी याद रखना किस फिल्म के लिए मिला है। आईफा अवार्ड्स 2024 दिए गए हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2024 आईफा अवार्ड्स। तो इसका लोकेशन था, ये हुआ था अबू धाबी में। बेस्ट फिल्म दी गई है एनिमल को, जो कि डायरेक्ट की गई है संदीप रेड्डी वांगा द्वारा। बेस्ट एक्टर है शाहरुख खान फॉर जवान। बेस्ट एक्ट्रेस रही है रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे।
बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं विदु विनोद चोपड़ा जो कि 12th फेल के लिए हैं। सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर फॉर एनिमल। सपोर्टिंग एक्टर शबाना आजमी फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल रहे हैं बॉबी देओल फॉर एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख के जरूर जाना, और जो नीचे के हैं उन्हें भी एक बार गो थ्रू कर लेना। गैलेंट्री अवार्ड 2024 के दिए गए हैं, ये 78 इंडिपेंडेंस डे के दिन दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 1037 मेडल्स देंगे, जो कि पुलिस, फायर, प्रिजन, होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस पर्सनल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस फोर्सेस को दिया जाएगा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इसमें से जो 208 होंगे वो गैलेंट्री अवार्ड होंगे, जो कि 52 हैव बीन अवार्डेड टू पर्सनल डिप्लॉयड इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जो 52 है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो डिप्लॉयड है उन्हें दिए जाएंगे। 31 जो जम्मू कश्मीर में है, 17 जो है ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन में है, उन्हें दिए जाएंगे। प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है 103 गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें 9 पोस्टह्यूमस होंगे, जो आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पर्सनल को दिए जाएंगे। अब कीर्ति चक्र अवार्ड किसे मिला है वो देखते हैं। वो मिला है कर्नल मनप्रीत सिंह, जो पोस्टह्यूमस मिला है, मतलब जो डेथ हो जाती है उसके बाद मिला है। राइफलमैन रवि कुमार पोस्टह्यूमस मिला है। मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू, और मिला है डिप्टी सुपरिटेंडेंट हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, इन्हें मिला है। Who receives lifetime award at 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल? तो ये मिला है शाहरुख खान को, याद रखना, 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में। आज के सेशन में इतना ही था, मैं जल्दी सेकंड पार्ट भी अपलोड करूंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।